आदमी चाहता है उसकी हेल्थ रेपुटेशन ठीक रहे। और ठंड के मौसम में चटाई का दान करे, मैट का दान करे, सिंहासन का दान करे जिस पे धार्मिक आदमी बैठता है। रिलीजियस लोग बैठते हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे लोग बैठते हैं। चेयर गर्म होनी चाहिए, आधार गर्म होनी चाहिए, चटाई गर्म होनी चाहिए, बैठने की सीट जो है गर्म होनी चाहिए जहाँ पे संत महात्मा बैठे हैं। जो संत महात्मा हैं उनका टॉयलेट गर्म होना चाहिए, टॉयलेट सीट गर्म होनी चाहिए, या टॉयलेट कवर है, टॉयलेट कवर डाल वो करो, सिटिंग वो हो जाए जो वो गर्म होना चाहिए। जो सिटिंग का वो है, वो सीट जो है वो गर्म होनी चाहिए। बैठने की सीट गर्म होनी चाहिए, बैठने की गर्म सीट, कुर्सी गर्म होनी चाहिए, आधार गर्म होनी चाहिए, टॉयलेट सीट गर्म होनी चाहिए। मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्मस्थान में, वैष्णो देवी में, यहाँ की आर्मी के लिए भी जो है ना, बैठने की सीट गर्म होनी चाहिए। आर्मी के लिए कुछ ऐसा वो जिसमें, जैसे समझ लो आर्मी की एक तरह से टॉयलेट सीट है या कोई बैठने का है आर्मी के लिए या मिलिट्री के लिए, उनके बैठने की जो वो जगह होनी चाहिए ना मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, वो गर्म होनी चाहिए। तो कोई भी आदमी जो है दादा दादी बनना चाहता है, नाना नानी बनना चाहता है, कोई भी आदमी दादा दादी बनना चाहता है, नाना नानी बनना चाहता है, तो वो अपने घर में जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर कवर चढ़ाए, गर्म से कवर चढ़ाए। गुरुद्वारे में जहाँ ग्रंथी बैठ के पूजा करता है, लोग बैठते हैं, नीचे से गर्म सीट होनी चाहिए मंदिर पे। मंदिर का आसन गर्म होना चाहिए, गुरुद्वारे का आसन गर्म होना चाहिए, गंगा जी के किनारे का आसन गर्म होना चाहिए, वैष्णो देवी का आसन गर्म होना चाहिए, छतरपुर का आसन गर्म होना चाहिए, बाबा भैरवनाथ का आसन गर्म होना चाहिए, पीर का आसन गर्म होना चाहिए नीचे से, हनुमान जी के मंदिर का आसन जो है गर्म होना चाहिए, सूर्य मंदिर का आसन गर्म होना चाहिए, चंद्र मंदिर का आसन गर्म होना चाहिए। और धर्म स्थानों पे जो गुरु महाराज जी की सीटें हैं, टॉयलेट सीट्स है, वो गर्म होनी चाहिए। गर्म सीट मिल जाती है जिसमें ऊपर से जो है हीट आती है। बैठने की सीट गर्म हो, बैठने की सीट गर्म हो, आधार गर्म हो, चटाई गर्म हो, जो भी हो। आर्मी के लिए भी जो है हिल स्टेशन में, आर्मी के लिए, सेना के लिए, उनके लिए भी जो बैठने की सीट है या टॉयलेट सीट है वो गर्म होनी चाहिए। जो भी लोग दादा दादी बनना चाहते हैं, नाना नानी बनना चाहते हैं, जो भी लोग माँ बाप बनना चाहते हैं, अगर वो समझ लो हॉट सीट पे बैठते हैं, तो सर्दियों में तो सीट ऐसी ठंडी हो जाती है जैसे अंटार्कटिका की बर्फ़ या हिमालय की बर्फ़ या एवरेस्ट की बर्फ़। तो उसमें नसें जम जाती हैं। पंजाब में पानी जम जाता है, हरियाणा में पानी जम जाता है, कुल्लू मनाली में पानी जम जाता है, कश्मीर में भी आई थिंक पानी में जो पानी के पाइप हैं उनमें पानी के बर्फ़ जम जाती है। जो जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, पानी के पाइपों में जो है बर्फ़ जम जाती है। तो जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थान है, संत महात्मा है, वैष्णो देवी है, ज्वाला जी है, बड़े संत महात्मा हैं, उनकी जो टॉयलेट सीट है वो जो है गर्म होनी चाहिए। बाज़ार में आई थिंक टॉयलेट सीट मिल जाती है, जापान वालों की आई थिंक टॉयलेट सीट है जो गर्म है, गर्मी पैदा करती है। वो सीट जो है बेनिफिशियल रहेगी, उससे जो है तुम्हारा जो है बहुत अच्छा रहेगा। और एक है कि जैसे हार्ट अटैक हो जाता है हार्ट से, वो है 12 फरवरी से 15 मार्च में, 12 फरवरी से 15 मार्च, अगले 6 साल समझ लो, 12 फरवरी से 15 मार्च में सूर्य शनि का संबंध बनेगा कुंभ राशि में अगले 60 महीने। तो उसके लिए गेहूं का दान ठीक है, 4 किलो गेहूं संडे को दान कर दो, 4 कॉइन डाल दो। लोहा लोहा जो है वो कमा के देता है, लोहे की ट्रेन कमा के देती है, लोहे का तवा कमा के देता है, टिक्की कमा के देती है। जो लोहा है वो लोहे की कैंची कमा के देती है, लोहे की कैंची से नाई कमाता है। लोहे की ट्रेन, लोहे की कार, लोहे का ट्रक कमा के देता है, लोहे की बस कमा के देती है। लोहा जो है कमा के देता है। तो लोहे की चीज़ की जान अच्छा है। लोहे की कपड़े प्रेस, लोहे के कपड़े करने प्रेस करने वाली कोयले वाली प्रेस, कोयले का दान भी जो है शुभ है। मेन है हार्ट को ठीक रखने के लिए, हेल्थ रेपुटेशन के लिए। मेरा मानना है अगर आप सर्दियों में गर्म सीट पे बैठे हो, टॉयलेट सीट पे, तो गंदी बीमारियां नहीं होगी, हेल्थ इन्फेक्शन नहीं होंगे, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा,
जो लोग शुगर से परेशान हैं, शुगर से जब गर्म उससे है बॉडी के सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, नसें खुल जाएंगी। जब पानी का नल जाम हो गया तो नसें जाम नहीं होंगी। तो टॉयलेट जो है गर्म होना चाहिए, टॉयलेट सीट गर्म होनी चाहिए, टॉयलेट में पानी गर्म हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जो मुझे समझ में आया है मेन है कि अगले 60 महीने जो भी आदमी चाहता है 2023 अच्छा जाए, अगले 60 महीने उसके अच्छे जाएँ, 15 साल अच्छे जाएँ, अगले 30 साल अच्छे जाएँ, तो वो ऐसी गर्म चीज़ दान करे संत महात्माओं को। हरिद्वार में मंदिर के किनारे जो पंडित बैठे होते हैं, कोई गर्म आसन दान करे। गुरुद्वारे में, मंदिर में, धर्म स्थान में गरीब लोगों को कोई गर्म आसन, कोई गर्म ऐसी चीज़ जिसे बैठ के हॉटनेस की फीलिंग आए। और जो वैष्णो देवी में टॉयलेट्स हैं या ज्वाला जी में टॉयलेट्स हैं या गुरुद्वारे में टॉयलेट्स हैं, गुरुद्वारा बंगला साहब हो गया, गोल्डन टेम्पल हो गया, या जो भी जितने गुरुद्वारे हैं या धर्म स्थान हैं, छतरपुर मंदिर है, वहाँ पे मतलब कि टॉयलेट ऐसा होना चाहिए जिसपे बैठ के सीट में गर्मी महसूस हो, या टॉयलेट में गर्मी महसूस हो, या टॉयलेट सीट गर्म हो, या टॉयलेट का पानी गर्म हो, या टॉयलेट पेपर यूज़ करें या वो करें। आर्मी के लिए भी जो है कोई ऐसी बैटरी ऑपरेटेड टॉयलेट सिस्टम होना चाहिए। आर्मी के लिए भी कोई गर्मी क्रिएट करने वाला जो है ना, एक टॉयलेट सिस्टम होना चाहिए, टॉयलेट पेपर होना चाहिए, जिससे जो वहाँ पे वो रहते हैं उनके लिए जो है फ़ायदेमंद रहे। तो उससे इस धरती के लोगों के 60 महीने ठीक बीतेंगे। 2023 अच्छा बिताना है जिन्होंने, 2023 के लिए अगर वो करते हैं तो मेरे विचार से वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और हार्ट अटैक से अगर बचना है तो 400 किलो गेहूँ संडे के दिन पानी में डाल दो, हार्ट अटैक होगा ही नहीं। अदरवाइज़ अगले 60 महीने में हार्ट अटैक का डर बना रहेगा। और हार्ट अटैक से बचना है तो 400 किलो गेहूँ जो है बहते पानी में डाल दो। जमुना जी पाप नष्ट करती हैं, गंगा जी पुण्यों के फल देती हैं। जिन्हें भी बच्चे चाहिए, जिन्हें भी बच्चे चाहिए, समझ लो महात्मा गांधी जैसे, राजीव गांधी जैसे, इंदिरा गांधी जैसे बच्चे चाहिए, मतलब कि हरिद्वार में गेहूँ दान कर दें या चने की दाल दान कर दें थर्सडे को, हरिद्वार में कोई भी दान कर दें तो शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जैसा बच्चा हो जाएगा, महात्मा गांधी जैसा बच्चा हो जाएगा, राजीव गांधी जैसा बच्चा हो जाएगा, संजय गांधी जैसा बच्चा हो जाएगा, मेन है सीए बच्चा हो जाएगा, एमएलए बच्चा हो जाएगा, एमपी बच्चा हो जाएगा। तो हरिद्वार और जमुना जी पाप नष्ट करती हैं। जमुना जी शनि की और यमराज की बहन है। और गंगा जी के किनारे हिमालय पे जो है संत महात्मा बैठे हुए हैं। उसमें बताया जाता है मोतीलाल नेहरू के बच्चे नहीं होते थे। मोतीलाल नेहरू वहाँ पे घूम रहे थे ऋषिकेश, तो एक संत महात्मा मिले, उन्होंने कहा परेशान क्यों? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा बच्चे नहीं हैं। तो बताते हैं उसने छलांग लगाई गंगा जी में, उसने कहा मैं तुम्हारा बेटा बन के जन्म लूँगा। तो जवाहरलाल नेहरू जो था वो संत था, वो महात्मा था। और मोतीलाल नेहरू ने ना सारी ज़िंदगी उसे अपना ना गुरु माना। इसीलिए जब कैम्ब्रिज में पढ़ने जाता था जवाहरलाल नेहरू के कैम्ब्रिज के 16 दरवाज़ों पे जो है अम्पाला गाड़ी खड़ी रहती थी। और जवाहरलाल नेहरू पढ़ता लंदन में था और कपड़े जो है पेरिस से धुल के आते थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने सारी ज़िंदगी उसे अपना गुरु माना। क्योंकि वो जो संत महात्मा थे नदी में कूद गए थे, उन्होंने बोला मैं ही तेरे यहाँ बेटा बन के जन्म लूँगा। तो सेम लाइक दैट उसमें है, जिसे ही बच्चा चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जैसा, मोतीलाल नेहरू जैसा, महात्मा गांधी जैसा भी। अगर हरिद्वार में पाप जमुना जी में पुण्य नष्ट होते हैं, हरिद्वार में जो है पुण्य जाग जाते हैं, तो उसमें इस टाइम पे जो गर्म चीज़ें हैं वो दान करनी है, वो फ़ायदेमंद रहेंगी। गेहूँ दान करने से जो है वो जो है फ़ायदा होगा। और काले चने दान करने भी जो है बहुत अच्छे होते हैं। गेहूँ दान करने से कानूनी उलझनें ख़त्म हो जाती हैं। शनि और काले चने, उड़द की दाल दान करने से नौकर कमा के देंगे, इंडस्ट्री कमा के देंगे, उद्योगपतियों से लाभ होगा, मजदूरों से लाभ होगा। जिसे भी उद्योग से लाभ चाहिए, मजदूरों से लाभ चाहिए, इंडस्ट्री से लाभ चाहिए, इंडस्ट्री से लाभ चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से बेनिफिट चाहिए, फैक्ट्री से फ़ायदा चाहिए। अगर वो अपने वज़न के बराबर काले चने या उड़द के दाल पानी में भाता है, इंडस्ट्री कमा के देगी, मजदूर कमा के देंगे, नौकर कमा के देंगे, नौकर का सुख मिलेगा, उद्योगपतियों से जो है अच्छा रहेगा। गेहूँ से दान करने से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज वाले तंग नहीं करेंगे।
चावल दान करने से कैश फ्लो ठीक कर रहेगा, पूरी लाइफ में लिक्विडिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड़ तिल की रेवड़ी दान करने से ज़िंदगी में मिठास आएगी, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार तारीफ़ करेंगे। हरी दाल दान करने से बैंक वाले तंग नहीं करेंगे। और हरी दाल दान करने से बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी बैंक फाइनेंस कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियां तंग नहीं करेंगी। पीली चीज़ें दान करने से पुत्र सुख और पति का सुख होगा। पुत्र के बच्चों की हेल्थ रेपुटेशन ठीक रहेगी, पति की हेल्थ रेपुटेशन ठीक रहेगी। फ्राइडे के दिन रुई दान करने से स्त्री सुख बढ़ेगा, हैप्पीनेस फ्रॉम अपोजिट सेक्स, शादी हो जाएगी। फ्राइडे के दिन अगर गद्दी बना के जो है संत महात्माओं को दी जाती है, हरिद्वार में, वैष्णो देवी में, ज्वाला जी में, किसी भी धर्म स्थान में, हरमंदिर साहब में, कहीं पे भी जिसपे वो पाठी बैठ के पूजा करते हैं, रुई दान करने से स्त्री सुख बढ़ता है, शादी हो जाएगी। और तुम्हारा जौ दान करने से कोई बीमारी नहीं होती, बारले दान करने से। और चक्कू दान करने से केतु प्रसन्न होता है, डोरमेट दान करने से केतु प्रसन्न होता है, नींबू दान करने से केतु प्रसन्न होता है, हथियार दान करने से जो है केतु प्रसन्न होता है। रुमाले दान करने से पुण्य जाग जाते हैं, डोरमेट दान करने से पुण्य जाग जाते हैं, लंगर में चक्कू देने से पुण्य जाग जाते हैं। भगवान विष्णु को चक्र दो, पुण्य जाग जाएंगे। भगवान शिव को त्रिशूल दो, पुण्य जाग जाएंगे। तो जो हथियार दान करने से, चक्कू दान करने से जो है पुण्य जागते हैं। डोरमेट दान करने से जो भी आपके सोए हुए पुण्य हैं वो जाग जाएंगे, आपकी किस्मत जो है दिल खोल के साथ देने लगेगी।